सबसे पहले तो मैं आप सब हजरात को और ख़वातीन को पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तान की यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ मिलकर मना रहा हूँ। 14 अगस्त को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यौम आज़ादी के मौके पर एक पैगाम दिया है कि हम इस यौम आज़ादी को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन व अवाम बनाएं, क्योंकि आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के अवाम को ताकतवर करें, हम पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल करें और हम पाकिस्तान को एक आइनी रियासत बनाने के लिए, रूल ऑफ लॉ कानून की बनाने के लिए, एक मुस्तहकम और कामयाब रियासत बनाने के लिए कायद-ए-आज़म के उस नज़रिए को मजबूत करें जिसके वो दाई थे और जो उनका ख्वाब था कि पाकिस्तान एक आइनी रियासत बने, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ इस मुल्क को चलाया जाए, जहाँ पर हर शहरी के बुनियादी हकूक़ महफूज हों, जहाँ पर आज़ादी राय हो और जहाँ पे आवाम की राय से, आवाम की तायद से हुकूमत साजी हो और पाकिस्तान के फैसले हों। तो 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो उस नज़रिए की तजदीद करे जो पाकिस्तान को कामयाब रियासत बनाने का नज़रिया है। रियासत ताकत और जबर के साथ नहीं चल सकती। किसी भी रियासत को अगर बंदूक की ताकत से, तशद्दुद से और बेईमानी से चलाने की कोशिश की जाती है तो वो रियासत खोखली और कमज़ोर हो जाती है। रियासत की कामयाबी का इन्हिसार उसके शहरियों के उन आला मकासद के साथ, रोमांस के साथ होता है जो मकासद उस रियासत को एक नज़रिया देते हैं जिसमें कानून की हुक्मरानी का नज़रिया होता है, जिसमें समाजी इंसाफ का नज़रिया होता है, जिसमें अवाम के लिए खुशहाली का नज़रिया होता है। ये वो नज़रियात हैं कि जिनसे अगर रियासत और शहरी का ताल्लुक मजबूत हो तो दुनिया में कोई एटम बम ऐसा नहीं बना जो उस रियासत को मिटा सके। वो रियासत अपने शहरियों के दिलों में जिंदा होती है, लेकिन जब किसी रियासत में वो आला असूल मिट जाते हैं, उन नज़रियात की नफ़ी की जाती है और उस रियासत को मुआशी तौर पे कमज़ोर कर दिया जाता है, तो फिर उस रियासत का असलहा, उस रियासत की फ़ौज उसका दिफा नहीं कर सकती। सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है। हमारी जिंदगी में दुनिया की सुपर पावर सफ़ाए हस्ती से मिट गई। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एटमी असला था, उसकी फौज रेड आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी। लेकिन जब उस रियासत के अंदर मईशत कंगाल हो गई, जब मुआशी तौर पे वो सुपर पावर कमज़ोर हो गई और उस सुपर पावर के शहरियों और रियासत के दरमियान क्राइसिस ऑफ मीनिंग पैदा हो गया कि वो क्या नज़रिया है जो उन्हें जोड़ता है, तो आपने देखा कि एक मिसाइल या गोली चलाए बगैर वो रियासत, सुपर पावर अपने अंदर से ही मुनहदम हो गई। आज का दिन 14 अगस्त हमें ये सबक देता है, हमारे लिए ये पैगाम देता है। हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहता है, जो पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क देखना चाहता है, उसे ये अज़म करना चाहिए
कि हम पाकिस्तान के आइन का दिफा करेंगे और पाकिस्तान के अवाम के हकूक का दिफा करेंगे। कमजोर अवाम से मजबूत रियासत नहीं बनती, मजबूत अवाम से ही मजबूत रियासत बनती है। तो आज के दिन के लिहाज से आज पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून इस नजरिए को, इसका प्रचार कर रही है, इसका इयादा कर रही है और अपने इस अज़म को दोहरा रही है कि मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन गिलगित से लेके गवादर तक और कराची से लेके पेशावर तक इस मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ की जंग लड़ना अपना मिशन समझेगा। 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून ने इस मिशन पर अमल करके दिखाया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान 2013 में कितना कमजोर था। हमारे मुल्क में बदतरीन तवानाई का बहरान था। आज जो सूरत हाल गिलगित के कुछ इलाकों में सर्दियों के अंदर पेश आती है, जिसका हम इलाज कर रहे थे और इस हुकूमत ने वो मंसूबे रोक दिए हैं, वैसी सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में थी। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग गर्मी में थी और सर्दी में थी। पूरा मुल्क मफलूज हो चुका था, मईशत मफलूज हो गई थी। और मुस्लिम लीग नून ने अवाम से 3 वादे किए 2013 में। हम पाकिस्तान के तवानाई के बहरान को हल करेंगे, हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करेंगे और हम पाकिस्तान की मईशत को बहाल करेंगे। 2018 में हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म कर दी और 11,000 मेगावाट के नए मंसूबे लगाए, जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चूंकि 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी थी। मैं फिर दोहराता हूं, 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे थे और हमारी हुकूमत ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में 4 सालों में 11,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगाए। ये एक नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड था। हमारे मुल्क में हर रोज दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे, हर रोज खुदकुश बमबार फटता था और दर्जनों हमारी बेगुनाह शहरियों की लाशें जमीन पे गिरती थीं और ये जमीन उनके लहू से शराब होती थी। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहां के शहरी जनाजे उठा उठा के उनके कंधे थक गए थे। उन्हें समझ नहीं आती थी कि ये अजाब कब टलेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पेशावर के हौलनाक वाक़े के बाद फौजी क़यादत से कहा कि आप बेखतर होकर इनका मुकाबला करें, हुकूमत और अवाम आपके पुष्ट पर होंगे और आपको जितने वसाइल चाहिए होंगे हम अपने पेट पे पत्थर बांधेंगे, लेकिन पाक फौज को दहशतगर्दी की जंग खत्म करने के लिए वसाइल देंगे। इससे पहले हमारी दहशतगर्दी की जंग उतनी होती थी जितने अमेरिका से डॉलर मिलते थे। हम अमेरिका को बिल बना के भेजते थे, कोलिशन सपोर्ट फंड, जितने डॉलर आते थे उतनी गाड़ी चलती थी हमारी। जब डॉलर बंद होते थे हम भी रुक जाते थे। ये वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का कमाल है कि उन्होंने इस जंग को बदला। उन्होंने कहा कि अगर ये पाकिस्तान के अमन की जंग है तो हमें अमेरिका के डॉलरों से नहीं लड़नी, पाकिस्तान के रुपए से लड़नी है और जितने वसाइल चाहिए होंगे इस अमन के लिए हम आपको देंगे। फिर हमारे बहादुर अफवाज ने उस जंग को लड़ा, शहादतें दी, हमारी पुलिस ने उसके अंदर हिस्सा लिया,
सिक्योरिटी के इदारों ने लिया, पूरी कौम पुष्ट पे खड़ी हुई, एक सियासी इत्तफाक राय बनाया गया नेशनल एक्शन प्लान का, और आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और पाकिस्तान अमन का गहवारा दोबारा से बन गया। पाकिस्तान की मईशत 3% के ऊपर जामद हो गई थी, और वजीर आजम नवाज शरीफ ने चीन की क़यादत के साथ मिलकर CPEC के मंसूबे की बुनियाद रखी। ये वो मंसूबा था जो कौमों को सदियों में एक दफा ऐसा मौका मिलता है। ये इतना बड़ा मौका था कि अगर हम इसका सही फायदा उठा लें या उठा लेते तो हमारी पिछली 70 साल की कमी दूर हो जानी थी। बदकिस्मती से जब CPEC की बुनियादें रखी गई, हमने 4 सालों में 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मोटरवेज में, शाहराहों में, गवादर पोर्ट में, बिजली के मंसूबों में लगाई, जिससे वो बुनियाद रखी गई कि जिस पर मईशत की इमारत खड़ी करनी थी। और जब उन बुनियादों पे इमारत खड़ी करने का वक्त आया तो 2018 में धांधली के साथ हमें इस काम से पीछे कर दिया गया। और आपने देखा कि जब आप मकान बनाते हैं और एक मिस्त्री उसकी बुनियादें रखता है, और जब दीवार चुनने की बारी आए आप उसे हटा के नया मिस्त्री लाएंगे तो वो कभी दीवार और बुनियाद के दरमियान अलाइनमेंट नहीं कर सकता। वो कहेगा जी पिछली बुनियादें ढाओ, हम फिर नहीं बनाएंगे। वो पिछली बुनियादें ढाने लग जाते हैं। ये अनाड़ी जो मिस्त्री लगाए गए मईशत के ऊपर, इन्होंने नई दीवारें क्या खड़ी करनी थी, इन्होंने पिछली बुनियादों को ढाना शुरू कर दिया। और आज वो पाकिस्तान जिसको हम 3% तरक्की की शरह से 5.6% पर ले गए थे, आज वो -1.5% पर आ चुका है। दुनिया में 2 साल